देखिए बच्चे अब शुरू कर रहे हैं। अभी जो बच्चे लेट आया करेंगे ना बेटा, मैं उनको एंट्री नहीं दिया करूंगा क्लास में, से बार बार डिस्टरबेंस ही होती रहती है। देखिए, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख टू करंट लायबिलिटीज इज 1.5:1। करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटी भी है, और इसने रेशियो भी मुझे दे दी। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। ये एट प्रेजेंट मेरी रेशियो है। हमारा अकाउंटेंट चाहता है कि हमारी रेशियो कितनी हो जाए जी, 2:1, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, कुछ करंट लायबिलिटी पे करके। कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड so that the current ratio at the level of 2:1 may be maintained। बच्चे हमें रेशियो मेंटेन करनी है 2:1, तो उसके लिए हमें कुछ करंट लायबिलिटी पे करनी है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हम कितनी करंट लायबिलिटी पे करें। जिन बच्चों का हो गया बेटा 12, 13, 17, 18, इस ऑर्डर में करना शुरू कर लें। देखिए, मैं अगर बात करूं मेरे पास, तो अभी हमारे पास करंट रेशो है, करंट रेशो यानी कि CA/CL है 3 लाख अपॉन 2 लाख। ठीक है जी, ये ऑलरेडी मुझे गिवन है। रेशो मेरी 1.5:1 आ रही है। अब हमारा अकाउंटेंट चाहता है कि हम कुछ करंट लायबिलिटी पे करें, तो हम लिख देते हैं लेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज टू बी पेड इक्वल्स टू एक्स। लेट से वो एक्स है, तो मुझे कैसे इसको सॉल्व करना है। जब मैं करंट लायबिलिटीज पे करूंगा ना बच्चे, तो मेरी करंट एसेट्स भी रिड्यूस होगी। करंट एसेट्स क्यों रिड्यूस होगी? क्योंकि कैश भी जाएगा। बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, वो करंट लायबिलिटी तो रिड्यूस कर देते हैं, करंट एसेट्स रिड्यूस करना भूल जाते हैं। नाउ इसको आप इक्वल्स टू रख लीजिए 2:1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है बच्चों एक्स की वैल्यू? 1 लाख। हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई बच्चे एक्स की 1 लाख। अब मैं अगर 1 लाख रुपीस की करंट लायबिलिटीज पे करता हूँ, तो मेरी जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगी। इसने मुझसे यही पूछा है कि जी कितनी करंट लायबिलिटी पे करें। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चे हमारा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13 क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, कहते हैं करंट एसेट्स भी गिवन है, करंट लायबिलिटीज भी गिवन है, रेशियो हमारी होगी सॉल्व होके 2.5:1। The firm wants to maintain current ratio 2:1 by purchasing goods on credit. तो compute the amount that should be purchased on credit। अब मुझे गुड्स परचेज करने हैं बच्चे क्रेडिट पे। तो मुझे बात समझ में आनी चाहिए, जब मैं गुड्स क्रेडिट पर परचेज कर रहा हूँ, तो दो चीज़ों पे फर्क पड़ रहा है, मेरी एसेट्स पे भी, करंट एसेट्स पे भी, और करंट लायबिलिटीज पे भी। करंट एसेट्स यानी कि मेरे गुड्स बढ़ गए, करंट लायबिलिटीज मेरे क्रेडिटर बढ़ गए। सेम इसी तरीके से होगा, बट प्लस करने की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। करंट एसेट्स है मेरे पास 8,75,000, करंट लायबिलिटीज है मेरे पास 3,50,000। आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अच्छा हमने कितना परचेज करा ये हमें नहीं पता, तो हम बोलते हैं जी लेट दी अमाउंट, इसको एक्स मान लेते हैं, परचेजेस की अमाउंट को एक्स लेट कर लेते हैं। तो करंट एसेट्स में एक्स यानी कि मेरे गुड्स इंक्रीज हो गए, और करंट लायबिलिटीज में भी एक्स प्लस कर देते हैं, यानी कि मेरे क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। तो नाउ माई रेशियो शुड बी 2:1 होनी चाहिए। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चे। एक्स की वैल्यू 1,75,000। सभी को बात समझ में आ रही है बच्चे? देन क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क है। सेम ये क्वेश्चन है, इस टाइप से आप कर पाएंगे। अच्छा, 15 और 16 जो क्वेश्चन है ना बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। ये हम करेंगे, बट ये थ्योरी के हैं। ये एक बार चैप्टर फिनिश करने के बाद इस तरह के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कैलकुलेट लिक्विड रेशो। बच्चे याद करो, हमने लिक्विड रेशो का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसे क्विक रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बच्चे करंट एसेट्स देखिए गिवन है। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को अगर मैं हटा दूं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को हटा दूं, तो जो बचती हैं वो कौन सी एसेट्स बचती हैं मेरी, लिक्विड एसेट्स, क्विक एसेट्स, ये बचेंगी।
ट्रेड रिसीवेबल का कोई काम नहीं है, करंट लायबिलिटीज मुझे गिवन है। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था जी, लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स है मेरी 2 लाख रुपीज, इन्वेंट्री है 50,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000। तो मेरी लिक्विड एसेट्स हो गई 1,40,000, करंट लाइबिलिटीज मुझे गिवन है 70,000, ट्रेड रिसीवेबल का कोई यूज हुआ नहीं, तो लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो मेरे पास ये आ जाएगा बच्चे 140 अपॉन 70 यानी कि 2:1। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे। देवांश देख बताता हूँ दोबारा, करंट एसेट्स में से मैंने इन्वेंट्री और प्रीपेड हटा दिया। आप फॉर्मूले लर्न करो, लास्ट क्लास का देखो मैंने समझाया था लिक्विड एसेट्स कैसे आती है। अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड हटा दूं तो जो बचेंगी वो लिक्विड एसेट्स हैं। तो लिक्विड एसेट्स आ गई, ट्रेड रिसीवेबल को कुछ नहीं करेंगे, कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, करंट लायबिलिटी आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 18, क्विक एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, प्रीपेड है, वर्किंग कैपिटल है, करंट रेशियो निकालना है। बच्चे अब रिवर्स काम हो गया। देखिए करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब मेरे पास क्विक एसेट्स हैं तो करंट एसेट्स कैसे आएंगी, अगर मैं क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड प्लस कर दूं तो करंट एसेट्स आ जाएंगी, फिर उसको वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में डाल देंगे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे। ये तो हमें क्वेश्चन एमसीक्यू में कुछ भी इस तरह से देगा, इसी तरह की सिंपल कैलकुलेशन, और आपसे कोई भी वो रेशो पूछ लेगा, करंट एसेट्स की अमाउंट पूछ लेगा। देखिए हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो दोबारा समझ ले। करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दूं तो जो बचता है वो क्या बचता है, मेरी लिक्विड एसेट्स। ठीक है, अब अगर मेरे पास लिक्विड एसेट्स हैं और ऊपर करंट एसेट्स पे जाना है तो मेरे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, ऐसे आ रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। देखिए हो गया बच्चे, जिसका होता जाए सीरियल वाइज आगे करते जाएंगे। अब मेरे पास करंट एसेट्स इक्वल्स टू क्विक एसेट्स गिवन है यानी कि लिक्विड एसेट्स 3 लाख प्लस इन्वेंट्री 80,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 20,000। तो करंट एसेट्स कितनी आ गई, 1 लाख। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 2,40,000, करंट एसेट्स 1 लाख। कुछ गड़बड़ हो गई मैंने, अच्छा ये तो 4 लाख होगा। हाँ मैं वही कहूँ, अमाउंट को जस्टिफाई नहीं हो रहा, 4 लाख। तो करंट लायबिलिटी बच्चे हम फाइंड आउट कर लेंगे, 1,60,000। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये आ गया बच्चे मेरा 2.5:1। हमसे बच्चे इस क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है, करंट एसेट्स की अमाउंट, करंट लायबिलिटीज की अमाउंट, या करंट रेशियो भी पूछ सकता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, बहुत सिंपल है। देखिए करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, वर्किंग कैपिटल है, क्विक रेशियो है। अब क्विक रेशियो कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स में से मैं इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब कोई बच्चा बोलेगा सर प्रीपेड, अब प्रीपेड नहीं है तो बच्चे इट इज अज्यूम टू बी जीरो, प्रीपेड नहीं होगा। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्विक एसेट्स आ जाएगा। करंट एसेट्स को वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में डालेंगे तो करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। देखिए हो जाएगा बच्चे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे। स्क्रीन बच्चे वो बुक की वजह से थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, हिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देन 21, 19 इज योर होमवर्क। जो मैं छोड़ रहा हूँ बच्चे ये होमवर्क होते जाएंगे।
20, 21, 22 ये तीनों करेंगे। जरा 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे। 20 तो बहुत इजी है। करंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट रेशो गिवन है, लिक्विड रेशो गिवन है, इन्वेंट्री निकालना है। ट्राई करेंगे बच्चे जरा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20, 2 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। अगर मैं डेटा लिख दूं, CL गिवन है मुझे 6 लाख रुपीज, करंट रेशो गिवन है 3:1 एंड लिक्विड रेशो गिवन है 1:1। ठीक है, ट्राई करेंगे बच्चे सभी। देखिए बच्चे मैं कराता हूँ। सिंपल है, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये बच्चे मुझे 3:1 गिवन है। देखिए करंट एसेट्स नहीं है, करंट लायबिलिटीज 6 लाख है। हो गया, वेरी गुड, हो गया। तो बच्चे नेक्स्ट पे आ जाएंगे आप। करंट एसेट्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 18 लाख रुपीज आ गई। मेरे पास एक चीज सॉल्व हो गई। इसी तरीके से हम लिक्विड रेशो भी सॉल्व कर लेते हैं। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज 1:1। ठीक है, लिक्विड एसेट्स आ गई, करंट एसेट्स आ गई, मुझे तो इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। अब इन्वेंट्री क्या है बच्चे, हम बार बार समझ रहे हैं। देखिए इन्वेंट्री किसका, लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स के बीच में ये दो चीजें हैं। तो यानी कि इसका जो डिफरेंस है करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का, वो इन्वेंट्री और प्रीपेड है। अब इस क्वेश्चन में प्रीपेड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इट इज अज्यूम टू बी जीरो की प्रीपेड नहीं होगा। तो जो डिफरेंस है वो बच्चे मेरा क्या हो गया, इन्वेंट्री तो हो गया। तो इन्वेंट्री इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, दैट इज 12 लाख। ठीक है बच्चे लोग। 21 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 21 जल्दी से ट्राई करेंगे। ये मैं आपको जो साथ साथ कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो क्लास के एंड में भेज ही दूंगा बच्चे सारा PDF। अभी अब 21 ट्राई करेंगे। देखिए 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मून लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3.5:1, क्विक रेशियो 2:1, इन्वेंट्रीज है 24,000। मुझे टोटल करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स पता लगाने हैं। देखिए इसको समझते हैं। करंट रेशियो बच्चे मुझे गिवन है 3.5:1, क्विक रेशो यानी कि लिक्विड रेशो यानी कि एसिड टेस्ट रेशो गिवन है 2:1, और इन्वेंट्री गिवन है 24,000। टोटल एसेट्स और टोटल करंट लायबिलिटी देखिए जी, देखते हैं। अब करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये मुझे गिवन है 3.5:1। बच्चे अब दोनों ही मुझे नहीं पता, मुझे एक भी इसमें से वेरिएबल की फिगर नहीं पता। पिछले क्वेश्चन में पता थी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस हम इक्वेशन बना सकते हैं कि CA इक्वल्स टू 3.5 CL। ठीक है, बट ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा बिकॉज मेरे पास करंट एसेट्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी नहीं है। क्विक रेशियो पे आते हैं, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये 2:1 है। अगेन ये सॉल्व नहीं होगा। इसकी इक्वेशन बना लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्विक एसेट्स इक्वल्स टू ट्वाइस CL, 2CL। ठीक है बच्चे देखो, अब ये दो मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, और कुछ फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है। ये करंट एसेट्स वाली इक्वेशन लेते हैं, ये हो गया इक्वल्स टू 3.5 CL। मैं इस करंट एसेट्स को ब्रेक कर देता हूँ बच्चे। अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं, मैं करंट एसेट्स की जगह क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री लिख सकता हूँ। अभी हमने पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में भी ये बात पढ़ी। क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री प्लस करते हैं तो करंट एसेट्स आ जाता है ना। अब देखिए क्विक एसेट्स की जगह मैं क्या रिप्लेस कर देता हूँ, 2CL प्लस इन्वेंट्री हो गया 24,000। अब देखिए हो गया सॉल्व। ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 24,000 इक्वल्स टू 1.5 CL। तो CL की वैल्यू क्या आ गई, 24,000 अपॉन 1.5। 16,000 आ गई बच्चे मेरी करंट लायबिलिटीज।
अब मुझे करंट एसेट्स पता लगानी है तो यहाँ पुट कर देते हैं इसको। करंट एसेट्स क्या था 3.5 CL, यानी कि 3.5 इंटू करंट लाइबिलिटी 16,000 इक्वल्स टू 56,000। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 22 क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, एक बार सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे बेटा। 22 आप एक बार ट्राई करके देख लो, 23 सेम है, वो होमवर्क हो जाएगा आपके लिए। 23, 24 ये सेम सेम है, सारे होमवर्क। 22 करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी हो सकता है, कुछ बच्चों ने हो सकता है ऐसे किया हो। कैसे? हम बोलेंगे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डायरेक्टली आपके पास देखो, अगर मैं इसको डायरेक्टली करूं ऐसे, और मैंने लिखा जी करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3.5 CL, ये है क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 2 CL, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसका डिफरेंस बच्चे डायरेक्टली क्या आ गया मेरे पास, इन्वेंट्री इक्वल्स टू 1.5 CL, और वो मुझे 24,000 ही गिवन है। देखिए फिर सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली, मेरा क्वेश्चन तो मैंने यहीं पहुंचना है, उसी स्टेप पे आ गया मैं। ठीक है, तो अगेन आंसर तो मेरा वही रहना है, 24,000 इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 27 करा रहा हूँ बच्चे, देखिए। वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी गिवन है 3,60,000। टोटल डेप्ट गिवन है, टोटल डेप्ट का मैंने मीनिंग समझाया था, टोटल लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इन्वेंट्री है 1,80,000, मुझे लिक्विड रेशियो निकालनी है। ठीक है, ये टोटल लाइबिलिटी है, मीनिंग समझिए। टोटल लाइबिलिटी में से अगर मैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। करंट लाइबिलिटी को आप वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में डालिए, करंट एसेट्स आ जाएगी। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट कर दो, लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ मैं आपको। बट और जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं ना, वो पछताएंगे, बाद में एग्जाम में दिक्कत होने वाली है। होमवर्क साथ साथ करें आप। हाँ जी, फॉर्मूले बच्चे मैंने सारे लास्ट क्लास में समझाए थे, पीडीएफ भी भेजी थी लास्ट क्लास में, मैंने 3-3 पीडीएफ भेजी थी आप लोगों को, फॉर्मूले के पूरे नोट्स की, रजिस्टर की और बुक की भी। किन बच्चों के पास ओल्ड और न्यू बुक का चक्कर पड़ता है उसके लिए पूरा बुक भी मैंने भेज दिया था। देखिए, मुझे गिवन है बच्चे इसमें टोटल डेप्ट, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो दोबारा मीनिंग समझो, अगर कोई लास्ट क्लास में नहीं भी था मैं सारा समझा रहा हूँ। टोटल डेप्ट का मतलब होता है टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटी हो गई भी दो तरह की, हमने बैलेंस शीट पढ़ी है ना, नॉन करंट लाइबिलिटी जिसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं, प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेप्ट गिवन है बच्चे मुझे 7,80,000, नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी गिवन है 6 लाख। तो देखो करंट लाइबिलिटी आ गई, करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं जी 1,80,000, एक चीज मेरी सॉल्व हो गई। फिर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल गिवन है मुझे 3,60,000। करंट एसेट्स मेरे पास नहीं है, करंट लाइबिलिटीज 1,80,000, ये बच्चे उधर जाके इसमें प्लस हो जाएगा, 8 से 14 5,40,000। करंट एसेट्स आ गई, मुझे तो जी लिक्विड एसेट्स चाहिए। तो लिक्विड एसेट्स कैसे आती है, करंट एसेट्स में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इन्वेंट्री। 540 माइनस इन्वेंट्री कितनी हो गई, 1,80,000, 180 है ना। तो अगेन ये तो मेरी लिक्विड एसेट्स हो गई जी 3,60,000। मुझे लिक्विड रेशियो निकालनी है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे जी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 360 अपॉन 180, 2:1। देखो बच्चे कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 28 थ्योरी का है, हम बाद में करेंगे, बट स्टिल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 29, 30 ये सब हम बाद में करेंगे। 31 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीनस लिमिटेड की इन्वेंट्री है, लिक्विड एसेट्स गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है, करंट रेशियो, ये आप इजीली बच्चे निकाल पाएंगे। ठीक है, 32 क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए।
इसमें कुछ फॉर्मूले आपके यूज होंगे। टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट करंट रेशियो। इसमें देखो आपको करंट रेशियो से रिलेटेड कुछ भी खास गिवन नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझेंगे। यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया बच्चे हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैंने आपको अभी समझाया नहीं था, अगली रेशो में आएगा ये, बट अभी यहाँ पे यूज हो रहा है तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का बच्चे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा हुआ है बच्चे, टोटल पैसा। बिजनेस में जो टोटल पैसा लगा होता है बच्चे, वो दो लोगों का होता है, अपना पैसा और बाहर वाले का पैसा। अपना पैसा हो गया यानी कि मेरा इक्विटी ओनर का पैसा, और बाहर वाले का पैसा हो गया डेब्ट यानी कि उधार। इसकी मैं पूरी आपको एक्सप्लेनेशन जब हम सॉल्वेंसी रेशियोज में जाएंगे वहां बताने वाला हूँ, और अभी बस थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला होता है फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अभी के लिए हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं बस, डिटेल हम समझेंगे अभी आगे आएगी। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है डिपेंड करेगा मुझे क्या सॉल्व करना है और क्या डाटा गिवन है। इस क्वेश्चन में तो इससे रिलेटेड बात हो रही है ना, तो मैं इसका ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा। देखिए, क्वेश्चन में मुझे गिवन है टोटल एसेट्स। बच्चे टोटल एसेट्स हमने बैलेंस शीट सभी ने पढ़ी, नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। आपने बैलेंस शीट जितने अच्छे से समझी थी आपका काम उतना आसान होने वाला है। 11 लाख, फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स मुझे 5 लाख है, तो करंट एसेट्स बच्चे मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6 लाख। करंट एसेट्स आ गई, मुझे तो करंट रेशो निकालनी है। करंट रेशो के लिए करंट लायबिलिटी चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, और कोई जरिया नजर नहीं आ रहा, बट उसने कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड का ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का मेरे पास फॉर्मूला है जी, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है बच्चा मुझे 10 लाख, फिक्स्ड एसेट्स है 5 लाख, तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई बच्चे मेरी, 5 लाख। वर्किंग कैपिटल 5 लाख। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स 6 लाख, ये देखिए जी करंट लायबिलिटी आ जाएगी मेरी, है ना। देखिए, करंट लायबिलिटी आ गई बच्चे, करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 लाख। अब मुझे करंट रेशियो निकालनी है, हो गई सॉल्व, यहीं कर देते हैं इसको। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है मेरी 6 लाख, करंट लायबिलिटी इज 1 लाख, तो माई रेशियो इज 6:1।